हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस्कॉन नंदुरबार यूट्यूब चैनल पर। तो आज गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया जा रहा है और ये बहुत सालों से मनाया जा रहा है। विघ्न हरता। गणेश जी को क्या कहते हैं? विघ्न हरता। और हम देख रहे हैं जब से ये उत्सव शुरू हुआ है आज तक विघ्न बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और परेशानियां और तकलीफें बढ़ती जा रही है। उसका वर्तमान उदाहरण कोविड-19 कोरोना। पूरा विश्व पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाले गणेश उत्सव नहीं मनाते तो उनको ही समस्या है, भारत में सब मनाते हैं तो उनको समस्या नहीं है। पूरे विश्व को समस्या है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सारे ऐसे उत्सव मनाते हैं, मगर क्या वो प्रामाणिक है या नहीं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे अप्रामाणिक तरीके से उसको मनाने से कुछ अपराध हो रहे हैं? कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया? इतने समय से उत्सव मनाते जा रहे हैं हम, तो तकलीफें कम होनी चाहिए, ये तो और बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि गणेश जी विघ्न हरता नहीं है, विघ्न करता है। उत्सव मनाने के पीछे रिजल्ट तो यही है कि विघ्न करता है, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमें गणेश जी को समझना जरूरी है। गणेश क्या है? गणपति, गणेश जी की इच्छा क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और गणेश के स्वामी कौन है, गणेश किसके भक्त है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। ऐसे हम कहते हैं कि भगवद गीता के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर है। ये पूरा विश्व मानता है। बहुत सारे विद्वान लोगों ने भी मान लिया है, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, इन्होंने भी मान लिया है कि भगवद गीता के अंदर सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर समाये हुए हैं। तो भगवद गीता के अंदर इसका भी उत्तर होगा कि 33 करोड़ भगवान है या फिर एक भगवान है, या 33 करोड़ देवी देवता है, और भगवान कितने हैं, इस सब के उत्तर भी गीता के अंदर होने चाहिए। तो है, भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, मत परतरम नान्यत, मेरे समान और मेरे ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। ओके। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है मेरे पास आता है, और जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है, और जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है। तो जो व्यक्ति जिसकी भी उपासना करेगा वो वहाँ पर जाता है। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि किसी की भी पूजा करो, सभी रास्ते एक जगह जाते हैं। वो सिद्धांत गलत है। आप जिस जिसकी पूजा करोगे वहां पर आप जाओगे। और कहां पर हम जाकर खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं हमेशा, वो किसके पास जाने से हो सकता है? तो कृष्ण उसका उत्तर देते हैं गीता के अंदर, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन मामुपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण गीता में बताते हैं
कि ब्रह्मा जी से लेकर पाताल लोक तक पूरा ब्रह्मांड दुखों का सागर है। ये 14 जो लोग हैं, हर जगह पर दुखों का सागर है। यहाँ पर दुख ही दुख है, यहाँ पर सुख है नहीं। भौतिक संसार में सुख है नहीं, यहाँ पर दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। तो कृष्ण कहते हैं मामू पेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण ले लो, तुम्हें बार बार होने वाले जन्म मृत्यु से मैं मुक्त करूंगा और परमानेंट सॉल्यूशन, हमेशा के लिए तुम आनंदित रह सकते हो। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन गीता के अंदर है। तो हम सभी सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के लिए ही हम देवी देवताओं के पास जाते हैं। हाँ? उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। बच्चा मांग, धनम देही जन्म देही रूपपति भ्रार्या देही, देही 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 देही, सब कुछ हम मांगते रहते हैं। किस लिए? सुखी होने के लिए। मगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है। उसका मतलब ये भौतिक संसार एक जेल है और जेल के अंदर आप किसी भी सुख सुविधा की वस्तु मांगोगे तो मगर हम रहेंगे तो जेल में ही। हाँ, तो जेल में तो हमेशा दुख रहता है। अगर आप एसी मांगो, टीवी मांगो, मोबाइल मांगो, अच्छा खाना पीना मांग लो, मगर अगर आप जेल में रहकर ही ये सब कुछ डिमांड कर रहे हो, मांग रहे हो, तो उसका मतलब कि हम पागल हैं, हमारी बुद्धि कम है। क्योंकि हम समाधान नहीं चाहते, परमानेंट समाधान नहीं चाहते कि हमें जेल से बाहर जाना है। हम तो जेल के अंदर सब सुख सुविधा मांग रहे हैं। तो इसको ज़्यादा बुद्धिमान नहीं कहेंगे, इसको मूर्ख कहेंगे। और गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं देखिए, उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं। क्या कहते हैं देखिए, अंतवंतु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेघशाम, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवता लोग को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि होते हैं। क्यों? क्योंकि देवता जो भी वर देते हैं वो भौतिक संसार के लिए ही होते हैं, उससे आपका आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। आध्यात्मिक कल्याण का मतलब जन्म मृत्यु रूपी सागर से मुक्त होना। ये देवी देवता नहीं कर सकते। देवी देवता तो जो वर देते हैं उससे और दुख उत्पन्न होता है भौतिक संसार में। जिस प्रकार जेल के अंदर जितनी भी आपको सुख सुविधा मिल जाए, मगर आप हो तो जेल के अंदर ही, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ? तो ये सुख सुविधा किस काम की? जो सुख सुविधा हमें सुख, पूर्ण रूप से सुख आनंद नहीं दे पाए। क्षण भर का सुख आनंद से क्या होता है? इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक है। यहां बताया गया है कि देवी देवताओं से मिलने वाले जो वर है वो क्षणिक होते हैं, समझे? इससे ज़्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। और अगर हमें पूर्ण रूप से सुखी होना है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी होगी। और कृष्ण गीता में बताते भी हैं, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे अकेले की शरण लो। देखिए, एकम का मतलब क्या होता है? जैसे एक वृक्ष होता है, हाँ, उसकी जड़ें होती है थल, और उसकी डालियां होती है और बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो हम पानी कहाँ पर डालेंगे? हाँ, तो कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम व्रज का मतलब ये होता है कि पानी जड़ों में डाला जाता है। हाँ, एक ही जगह पानी डाला जाता है पेड़ में, और वहां से पानी हर पत्तों में अपने आप पहुंच जाता है। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं तो देवी देवताओं की सेवा पूजा अपने आप हो जाती है। जैसे पत्तों में पानी अपने आप पहुंच जाता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वामी है, हाँ, राजा है,
और उनके राज्य में बहुत सारे सेवक हैं, जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, शिवजी, दुर्गा, गणेश, हाँ, कार्तिकेय, बहुत सारे ऐसे सेवक भगवान की सेना के अंदर है, समझे। मगर पूजा किसकी की जाती है? राजा की। अगर राजा की पूजा करेंगे तो सभी सिपाही, सभी सेना में जितने भी लोग हैं सभी लोग सुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं, पत्ते अपने आप पानी से भरपूर हो जाते हैं, अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हर एक एक पत्तों पे पानी दे रहा है, उसका मतलब वो मूर्ख है, अल्प बुद्धि है। वो कौन है? इसलिए गीता में इसका उत्तर है कि सबकी पूजा करने का नहीं बताया है गीता के अंदर। आदर सबका करो, पूजा तो एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए, वो है कृष्ण। बाकी आप सबका आदर करो, किसका अनादर नहीं करना है, ना शिवजी का, ना दुर्गा का, ना गणेश का, ना कार्तिकेय का, सूर्य, चंद्र, वरुण, किसी का हमें अपमान नहीं करना है, क्योंकि ये सभी भगवान की सेवा में जुड़े हुए लोग हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। मगर उनकी पूजा सिर्फ कृष्ण की होती है। ये बुद्धिमान लोग इस प्रकार समझते हैं, समझे। क्योंकि मूर्ख लोग तो क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं, मगर बुद्धिमान लोग परमानेंट, हमेशा के लिए, हाँ, सुखी होना चाहते हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने से भगवान सभी लोगों को अपने धाम ले जाते हैं, जो है गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ, जहाँ पर किसी प्रकार कोई दुख है नहीं, हम हमेशा खुश रहेंगे। हाँ, मगर ये भौतिक संसार के अंदर अगर हम थोड़े भी पुण्य करते हैं तो हम ऊपर देवताओं के लोक में जाते हैं, वहाँ पर आयुष्य ज़्यादा रहता है। मगर क्षीणे पुण्य मर्तलोक विशंति, वापिस हम इस भौतिक संसार में गिरते हैं, फिर सुअर बनते हैं, वापिस हम मनुष्य बनेंगे, और वापिस हम अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो वापिस हम ये साइकिल में घूमते रहेंगे। तो इसीलिए ये जो गणेश उत्सव जो है वो इस प्रकार जो मनाया जा रहा है आज, वो अप्रामाणिक है, वो प्रामाणिक नहीं है। गणेश की पूजा किस प्रकार की जाती है? क्योंकि गणेश एक वैष्णव है, तो वैष्णव की पूजा तो उनके उपदेश से की जाती है। आप गणेश के जो उपदेश है, हाँ, कि भगवान जो गणेश जी है वो नरसिंह भगवान के शुद्ध भक्त है। नरसिंह भगवान के जो चरण कमल है वो अपने सर पे रखते हैं गणेश जी, सोचिए। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेता, हाँ, उसके जीवन में विघ्न डालते हैं गणेश जी, ये उनका कार्य है। और आज हम देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी, हाँ, ये सिखा रही है कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए आप उत्सव मना रहे हो, गणेश उत्सव, मगर थोड़ा ध्यान से मनाइए। हाँ, गणेश जी को समझे बिना उत्सव मनाएंगे, दुर्गा को समझे बिना उत्सव मनाएंगे, शिव जी को समझे बिना उत्सव मनाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं, मगर समस्या और खड़ी हो सकती है। इसलिए उनके उपदेश क्या है, शिव जी के उपदेश क्या है, दुर्गा के उपदेश क्या है, गणेश के उपदेश क्या है, उस उपदेश की सेवा कीजिए। हाँ, उस उपदेश की सेवा करके उनको प्रसन्न कीजिए, तभी हम सब ये संसार में सुखी हो सकते हैं। वरना ये आंखें बंद कर कर ये सब उत्सव मनाना बस अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अपने आप के, ये तो एक मनोरंजन है। गणेश उत्सव अभी जो मनाया जा रहा है वो गणेश उत्सव नहीं है, एक गणेश जी की निंदा है, एक गणेश जी का शोषण है। हाँ, ये हिंसा हो रही है गणेश जी की। जिस प्रकार आज मूर्तियों का खंडन और फेंक रहे हैं, हाँ, ये गलत तरीका है। 10 दिन रखना फिर उनको मार देना, ये तो बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। हाँ, और आप सभी लोग उनको पैसे भी देते हैं ये उत्सव मनाने के लिए, समझे। आप पैसे देते हो गणेश जी का, जितना हो सके 10 दिन में अपमान कीजिए, जी खोल के अपमान कीजिए गणेश जी का। लो, आपको हम पैसा देते हैं 5,000 10,000, लो गणेश जी की धज्जियाँ उड़ा दो 10 दिन में। हाँ, हम इस प्रकार लोगों को पैसा देते हैं गणेश जी का अपमान करने के लिए। मगर थोड़ा सोचना चाहिए कि गणेश जी के माता पिता कौन है, शिव जी और दुर्गा।
हाँ, शिव जी और दुर्गा गणेश जी के माता पिता है और गणेश जी उनको बहुत प्रिय है। अगर हम इस प्रकार गणेश जी की धज्जियाँ उड़ाएंगे तो आप सोचिए कि शिव और दुर्गा क्या हालत करने वाले हैं। इसलिए सावधान रहिए और गीता के माध्यम से चलिए। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण इतना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, हाँ, इसको पालन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए, अपने आप सभी लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, अलग अलग लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।